जी नमस्कार। नमस्कार। साहित्य शिखर के इस काव्य गोष्ठी और मुशायरे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इकबाल मोदी जी, डॉक्टर इकबाल मोदी जी देवास से स्वागत करती हूँ मैं उनका और डॉक्टर अब्दुल शुभान खान जी। तो जी मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी वो मनाली के टूर पर है। वहाँ से जुड़े हमारे साथ, स्वागत है उनका। मैं होटल से जुड़ा हुआ हूँ। जी और जटाधर दुबे जी हजारीबाग से जुड़े हमारे साथ। तो मैं स्वागत करती हूँ उनका और मैं जटाधर दुबे जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ सरस्वती वंदना के लिए। स्वागत है सर। जी मैं अपना माइक ऑफ कर रही हूँ, आप लोग माइक खोल लें अपना। जी धन्यवाद। थोड़ा अधिक हिंदी शब्दों में है तो साहित्य शिखर के मंच पर आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और आपके माध्यम से हम लोग अपनी रचनाओं को प्रस्तुत कर पाते हैं। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ मंच में कुछ सुनते हैं, कुछ लोग मंच से बाहर भी हमारी कविताओं को सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो कम से कम एक मंच ऐसा है जिसमें कि हम लोग अपनी बात अपनी कविता के माध्यम से कहते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और कुछ लोगों से जुड़ते हैं जो साहित्यकार हैं, जो कवि हैं, जो सरस हैं। ऐसे लोगों से हम लोग जुड़ते हैं। तो ये साहित्य शिखर बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसकी संयोजिका हम सुप्रिया सिंह वीना जी और भी, तो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम मैं सामान्यतः कवि गोष्ठियों में नहीं जाता हूँ, बड़े मंचों पर या कहीं भी कवि गोष्ठियों में मैं पाठ नहीं करता हूँ, लेकिन इस मंच से सुप्रिया जी ने हमको आमंत्रण दिया और हमको लगा कि हम यहाँ पर अपनी कविता पढ़ सकते हैं। ये शुरू से प्रॉब्लम करने लगा। जी अचानक हो जाता है, नेटवर्क का ही प्रॉब्लम है। ओके, आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है? जी सर। तो मैं सरस्वती वंदना। हाँ बिल्कुल जी, स्वागत जी आवाज आ रही है आपकी जी, स्वागत भैया। माइक ऑफ कर ले तो आवाज साफ आएगी जी, डबल आ रही है आवाज। माइक हमको तो ऑफ नहीं करना है। मधु सिंचित कर स्नेहार्द्र जननी, मधु सिंचित कर स्नेहार्द्र जननी, कर कमलों से मधु वचनों से आकांक्षित कर दे सरल जननी, मधु सिंचित कर स्नेहार्द्र जननी। आवाज आ रही है ना? हेलो जी सर, आ रही है आवाज आपकी, आ रही है आवाज सर आपकी। अच्छा ठीक है। दे मधुर कंठ दे अमर गीत, हर गीत लड़ी हो अमी शीत, दे मधुर कंठ दे अमर गीत, हर गीत लड़ी हो अमी शीत, दे स्वच्छ ज्ञान दे सत्य मीत, मानवता पूरित कर दे अवनी, मधु सिंचित कर स्नेहार्द्र जननी, हरो उर्त मिर रश्मि पुंज भर,
हरो उर तिमिर रश्मि पुंज भर, अंध हृदय से दानव ताहर। धो अज्ञान ज्ञान निर्झर भर, धो अज्ञान ज्ञान निर्झर भर। टूटे अज्ञान शरित के पुलिन, मधु सिंचित कर स्नेहार्द्र जननी। नूतन जीवन नूतन प्रज्ञा, नूतन जीवन नूतन प्रज्ञा। नव जीवन में नव नूतन विद्या, सब में नूतनपन दे वंद्या। प्राचीन रूढ़ियां छोड़े अवनी, मधु सिंचित कर स्नेहार्द्र जननी। मधु सिंचित कर स्नेहार्द्र जननी। बहुत बहुत सुंदर वंदना जटाधर दुबे जी ने हमारे मंच पर रखा और बहुत बहुत धन्यवाद उनका। बहुत खूबसूरत वंदना। और अब मैं आगे की कड़ी में डॉक्टर अब्दुल शुभान खां जी को आमंत्रित करती हूँ नाते पाक के लिए। और बाकी लोग अपनी माइक ऑफ कर ले, इको हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया वीणा जी। साहित्य शिखर के मंच पे काव्य मनीषियों एवं शायरों का स्वागत है। मैं हम के दो शेर, उसके बाद एक नाते पाक आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं। मेरे खुदा तू मेरी जिस्त मौत बर कर दे, तू मेरे दिल पे मोहब्बत का वो असर कर दे। मैं एक बंदे नाचीज हूँ तेरा या रब, तू मुझको अपनी मोहब्बत में नामवर कर दे। बहुत खूब सर, बेहतरीन सर। हमदे पाक के जो शेर आपकी खिदमत में। अब मैं नाते पाक के चंद शेर आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं। हर नफस जिक्रे इलाही है इबादत मेरी, हर नफस जिक्रे इलाही है इबादत मेरी। मिदहते सरवरे कौनैन है फितरत मेरी। मिदहते सरवरे सानी मतलब सानी भी समाअत फरमाए। दीनो ईमान मेरा और अकीदत मेरी, हासिले कुल है शहदी से मोहब्बत मेरी। हासिले कुल है कोई वहशी मुझे कहता है कोई सौदाई, कोई वहशी मुझे कहता है कोई सौदाई। आशिकी ने ये
बना डाली है हालत मेरी आशिकी ने, ये बना डाली है हालत मेरी, हर नफस जिक्रे। और शेर हाजिर कर रहा हूं। बाग तैबा में जो रहने की जगह पाई है, बाग तैबा में जो रहने की जगह पाई है, मैं समझता हूँ मुझे मिल गई जन्नत मेरी, मैं समझता हूँ। शाद जब से दरे अहमद है ठिकाना मेरा, शाद जब से दरे अहमद है ठिकाना मेरा, देखने को मलक आते हैं सुकूनत मेरी, देखने को मलक आते हैं सुकूनत मेरी, हासिले कुल है शहीदी से मोहब्बत मेरी, हर नफ्स जिक्रे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बेहतरीन नाते पाक के शेर सुनाए अब्दुल शुबान खाजी ने। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। शुक्रिया और शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं फेसबुक के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माध्यम से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस मुशायरे को देख रहे हैं, इस मुशायरे को देख रहे हैं, उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। तो और सबका स्वागत है, अभिनंदन है, बंदन है, अभिनंदन है, बंदन है। मैं अब इस मुशायरे को सौंपती हूँ प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी को, कि वो मंच पर आए और निजामत संभाले आज के मुशायरे की। तो आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी को। जी कमलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सिंह मीणा जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सिंह मीणा जी का, सिंह मीणा जी का जो महासचिव है। और मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर अब्दुल सुबान जी का, जो डॉक्टर साद बल्लामपुरी जी हैं, वो हमारे मंच से जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकबाल मोदी जी हमारे साथ जुड़े हैं देवास मध्य प्रदेश से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जटाधर दुबे जी हजारीबाग से जुड़े हैं हमारे साथ बिहार से, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ में प्रदीप गर्ग पराग जी फरीदाबाद से जुड़े हैं, उनका भी हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम 72वां गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एकत्र हुए हैं, मुशायरा एवं कवि सम्मेलन को करने के लिए। दोस्तों, यह आज का जो हमारा कार्यक्रम है शहीदों को समर्पित है, उन देशभक्तों को समर्पित
समर्पित है, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के और हमारे तो दोस्तों अब कड़ी में मैं बुलाना चाहूँ प्रदीप गर्ग पराग जी को इनों के साथ। यूं मत भूल जा प्रदीप गर्ग पराग जी। स्वागत है प्रदीप गर्ग पराग जी का, जो फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। सर अपना माइक खोल लीजिए आप। पीछे के जितने सब बंद करो, पीछे जो भी चल रहा है सब बंद कर दो। प्रदीप गर्ग पराग जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? आपका माइक ऑफ है। वो कैसे है, वहां खोलना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ आगे आप आगे सभी हो का गया। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। माफी चाहूंगा, थोड़ी सी देर हो गई, 2 4 5 7 मिनट की। अच्छा, माँ नहीं वाणी कोई की बात वंदना हो चुकी है क्या? नहीं। जी सर। अच्छा, मैं तो अपना काव्य पाठ करूं, मतलब, है ना जी? जी सर, जी सर। जी जी। सबसे पहले वंदे मातरम। साहित्य शिखर गाजियाबाद द्वारा आज 25 जनवरी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित देशभक्तों को समर्पित इस ऑनलाइन गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देशभक्तों को समर्पित यह गोष्ठी देश की सेवा में सक्रिय भाग लेने वाले, आन बान शान पर प्राणों तक का बलिदान करने वाले सभी वीरों, जवानों, रणबांकुरों का हार्दिक अभिनंदन है। वे बलिदानी सदा अमर रहेंगे और वतन के नागरिकों की मधुर स्मृतियों में सदा सदैव के लिए बसे रहेंगे और उनकी यादों से विस्मृत नहीं होंगे। उनको हम वंदन करते हैं, सभी शहीदों को वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और उन्हीं की तरह हर नागरिक में वतन परस्ती का जज्बा यूं ही लहराता रहे, यही प्रेरणा हम उनके जीवन से हमें लेनी चाहिए। हर भारत के नागरिक को ये लेनी चाहिए और सच्ची तरह से सच्ची सेवा राष्ट्र के प्रति हर समय हम राष्ट्र के भक्ति में समर्पित रहें, यही हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। सर्वप्रथम मैं 4 पंक्तियां गणतंत्र पर सुनाऊंगा। कटु बात से, द्रोह घात से करें नहीं अपकर्ष। कटु बात से, द्रोह घात से करें नहीं अपकर्ष, और एक लक्ष्य उद्देश्य हमारा भारत का उत्कर्ष। एक लक्ष्य उद्देश्य हमारा भारत का उत्कर्ष, और पावन ये गणतंत्र हमारा मिलजुल कहीं सहर्ष। पावन ये गणतंत्र हमारा मिलजुल कहीं सहर्ष, और अमर रहे गणतंत्र हमारा। जय जय भारतवर्ष, जय जय भारतवर्ष। और एक कुंडलिया जो 26 जनवरी वर्णन करती है, एक कुंडलिया छंद समर्पित है। फिर इसके बाद में एक गजल पेश करूंगा कि मन से है मन की बंधी, मन से है मन की बंधी राष्ट्र प्रेम की डोर, और आई 26 जनवरी तहु दिशी उठी हिलोर, और तहु दिशी उठी हिलोर, फिजा है बदली बदली, सजा राजपथ खूब, झांकिया सज धज निकली, और कह पराग कविराय फिजा हर्षाय वतन की। कह पराग कविराय फिजा हर्षाय वतन की, और बंधी प्रेम की डोर आज तो मन से मन की। बंधी प्रेम की डोर आज तो मन से मन की। सुप्रिया सिंह वीणा जी महासचिव हैं, कमलेश संजीदा जी जो इसके अध्यक्ष हैं, इकबाल मोदी जी, डॉक्टर जटाधर दुबे जी, आप सभी का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रस्तुत करता हूं गजल अपनी। इसके पहले 1 2 आजाद शेर और फिर मैं गजल।
आज देशभक्तों को समर्पित, राष्ट्र को समर्पित, क्योंकि हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। सबसे पहले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, दूसरा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और तीसरा अहिंसा दिवस, जिसे हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाते हैं। तो ये 3 हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। तो इस वर्ष का आगाज हम जो है प्रथम राष्ट्रीय पर्व से कर रहे हैं। तो गणतंत्र की सभी को बहुत बहुत बधाई। और दो आजाद शेर हैं कि रास्ते की धूल से हमने लगा डाली तिलक, रास्ते की धूल से हमने लगा डाली तिलक, सौंधी खुशबू मातृभू की देर तक आती रही, सौंधी खुशबू मातृभू की देर तक आती रही। और जवानों के लिए, किसानों के लिए, सैनिकों के लिए है जो हमारे रक्षा करते हैं सरहदों पर। सरहदों पर हिंद की मुस्तैद है सैनिक बड़ा, सरहदों पर हिंद की मुस्तैद है सैनिक बड़ा, और शस्त्र लेकर हाथ में दिन रात है सैनिक खड़ा, शस्त्र लेकर हाथ में दिन रात है सैनिक खड़ा। उनके जज्बे को सलाम। इतनी ठंड में, भीषण ठंड में, लेह लद्दाख में, जहां कि माइनस में टेम्परेचर है, और वतन की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए वो अपना जान पर खेल जाते हैं। और ऐसे उसमें रहते हुए तो उनको जो है वंदन है, सदा सदा के लिए वंदन है। और अब मैं गजल के चंद अशआर प्रस्तुत करता हूं। राष्ट्रभक्ति की ही गजल है। गजल का मतलब यूं है, अगर तुम करोगे मोहब्बत वतन की, या अगर हम करेंगे मोहब्बत वतन की, यही होगी सच्ची इबादत वतन की, यही होगी सच्ची इबादत वतन की। और उसने मतलब देखिए कि संवरती रहे जो सियासत वतन की, संवरती रहे जो सियासत वतन की, सुधरती रहे रोज हालत वतन की, सुधरती रहे रोज हालत वतन की। और ये शेर मुलाइजा फरमाइए कि हवा पानी मिट्टी में इसकी पले हम, हवा पानी मिट्टी में इसकी पले हम, करें दिल से हम सब हिफाजत वतन की, करें दिल से हम सब हिफाजत वतन की। और जो करनी पड़े, जो करनी पड़े तो करें हम निछावर, जो करनी पड़े तो करें हम निछावर, है जहां दर हकीकत अमानत वतन की, है जहां दर हकीकत अमानत वतन की। और बढ़ा भाईचारा दिलों में सभी के, यही हमारा प्रयास रहना चाहिए सदा, प्रेम भाईचारे की स्थापना सभी के बीच में। तो बढ़ा भाईचारा दिलों में सभी के, बढ़ाते रहें हम यूं ताकत वतन की, बढ़ाते रहें हम यूं ताकत वतन की। और गजल का मक्ता है कि नहीं, मक्ता नहीं है, सॉरी, अंतिम है, वो दूसरी गजल है जिसमें मक्ता था। चमकता रहे हिंद सबके दिलों में, चमकता रहे हिंद सबके दिलों में, रहे बढ़ती जग में नफासत वतन की, रहे बढ़ती जग में नफासत वतन की। अगर हम करेंगे मोहब्बत वतन की, यही होगी सच्ची इबादत वतन की। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब, बहुत सुंदर काव्य पाठ आपका, बहुत सुंदर, मुक्तक, गजल सब एक से एक। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद आप सभी का हृदय से आभार। बहुत सुंदर गजल प्रदीप गर्ग पराग जी ने, बहुत सुंदर गजल प्रदीप गर्ग पराग जी ने रखी, देशभक्ति से ओतप्रोत। ये थे फरीदाबाद से प्रदीप गर्ग पराग जी। अब मैं अगली कड़ी में डॉक्टर इकबाल मोदी जी को बुलाना चाहूँ, देवास मध्य प्रदेश से बुलाना चाहूंगा, अपनी 2 लाइनों से बुलाना चाहूंगा। न हिंदू की बात करता हूँ, न हिंदू की बात करता हूँ, न मुस्लिम की बात करता हूँ, न हिंदू की बात करता हूँ, न हिंदू की बात करता हूँ, न मुस्लिम की बात करता हूँ। मैं तो हूँ एक हिंदुस्तान की बात करता हूँ। स्वागत है डॉक्टर इकबाल मोदी जी का। स्वागत है मोदी साहब।
वंदे मातरम। साहित्य शिखर के गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के साहित्यिक ग्रुप राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश संजीदा, राष्ट्रीय महासचिव प्रिया सिंह वीणा जी और मुख्य सलाहकार मोहम्मद सैयद खादिम एनी जी, और आज के जो रचनाकार है प्रदीप गर्ग पराग साहब, डॉक्टर जटाधर दुबे साहब और डॉक्टर अब्दुल सुभान खान साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और आज साहित्य शिखर ग्रुप में जो है साहित्य को शिखर को ही छू रहा है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और इस आज यौम जमहूरियत की पूरी संध्या पर आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। 4 मिसरे देखिए और उसके बाद एक छोटी सी मुख्तसर में देशभक्ति की रचना। तो हमेशा हुकूमत के तरफदार रहें, हमेशा हुकूमत के तरफदार रहें, किसी बात के ना दावेदार रहें, नेक नीयत वो वतन परस्त हो, हमेशा देश के प्रति वफादार रहें, हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहें। और एक मुख्तसर रचना देखिए, ये मेरा देश मेरी जान अहले वतन है, ये मेरा देश मेरी जान अहले वतन है, अपनी धुन में देखो सभी रहते मगन हैं। गांधी सुभाष भगत और टैगोर तिलक भी, गांधी सुभाष भगत और टैगोर तिलक भी अटल कलाम से कई अनमोल रतन है, अटल कलाम से कई अनमोल रतन है। आएगी जरा आँच तो सीना अड़ाएंगे, हर शख्स सिर पे बांधे फिरता कफन है, हर शख्स सिर पे बांधे फिरता कफन है। क्या क्या बयां करूं मैं खेत गांव गली का, नदियों के नीर ऊंचे नग और नील गगन है। जात पात भाषा बोली भिन्न इस तरह, जात पात भाषा बोली भिन्न इस तरह, जो गुल खिले हो भिन्न भिन्न ऐसा चमन है, जो गुल खिले हो भिन्न भिन्न ऐसा चमन है। जिए मरेंगे देश हित में भाव यह रहे, जिए मरेंगे देश हित में भाव यह रहे, कुर्बान इस पे सारा जानो तन है, कुर्बान इस पे सारा जानो तन है। सारे जगत से न्यारा है ये देश हमारा, सारे जगत से न्यारा है ये देश हमारा, मिलजुल के रहे प्रेम से ये प्यारे वचन है, मिलजुल के रहे प्रेम से ये प्यारे वचन है। भाई से क्यों भाई बेर करेगा इकबाल, भाई से क्यों भाई बेर करेगा इकबाल, खाते कसम की ऊंच नीच करते दफन है, खाते कसम की ऊंच नीच करते दफन है। ये मेरा देश ये मेरी जान अपने धुन में देखो सभी रहते मगन। बहुत खूब, बहुत खूब, बेहतरीन रचना आपकी और बिल्कुल देश प्रेम से ओतप्रोत, जवाब नहीं। बहुत बधाई जी इकबाल साहब, बहुत बधाई। इकबाल साहब बहुत बधाई। डॉक्टर इकबाल मोदी जी बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर रचना थे, बहुत अच्छी गजल। और ये थे हमारे डॉक्टर इकबाल मोदी जी मध्य प्रदेश से। अब मैं दोस्तों आज हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। उसकी पूर्व संध्या पर हमारे फेसबुक लाइव पर भी बहुत सारे दोस्त देख रहे हैं, तो उनका बहुत। अब मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा सुप्रिया सिंह जी को, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, अपनी 2 लाइनों से उन्हें बुलाना चाहूंगा। खाक में मिला जो, खाक में मिला जो, खाक में मिला जो, मैं वही तस्वीर हूँ, मैं वही तस्वीर हूँ। खाक में मिला जो, मैं वही तस्वीर हूँ। वतन पर मिटा खुद अपनी तकदीर हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी, हमारे साहित्य शिखर के अध्यक्ष।
राष्ट्रीय अध्यक्ष और सबसे पहले तो वंदे मातरम, जय हिंद, माँ भारत माता को स्वागत करती हूँ डॉक्टर इकबाल मोदी जी का, प्रदीप गर्ग जी का, और सुभान खाजी का, जटाधर दुबे जी का, सबको दोबारा प्रणाम करती हूँ मैं। और हमारे फेसबुक के माध्यम से जो हमारे मुशायरे को देख रहे हैं उनको भी प्रणाम करती हूँ और बहुत स्वागत है उनका। और सबसे पहले माँ वाणी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए भारत माँ के लिए। जी मुझे आ रही है इको। आप लोग सब ऑफ कर रहे हैं अपने फोन को, तब सही हो जाएगा। जी अब सही हो जाएगा, बिल्कुल देखिए ठीक आ रही है ना आवाज अब। तो मैं माँ भारती के ऊपर मैंने एक गीत कही है, तो मैं रखना चाह रही हूँ मंच पे। तो सुनिए कि माँ भारती बरदान तू, माँ भारती कल्याण तू, माँ भारती वरदान तू, माँ भारती कल्याण तू, जग में अमर पहचान तू, सिर मोर गौरव गान तू, सुख सिंधु ध्वज लहरा रहा, दिन कर दिवाभिमान तू, माँ भारती वरदान तू, माँ भारती कल्याण तू। अब हमारे देश में जो भी है उसको मैंने भारत माँ ही माना है, तो इस भाव को लेके मैंने इस गीत को कही है। तो सुनेंगे आगे कि सुर सरी पुनीत महान तू, मृदु गान कलरव गान तू, 100 जन्म तुझे परवार दूं, ममता मई मुस्कान तू, माँ भारती वरदान तू, माँ भारती कल्याण तू। और बंद है आगे कि मन भावनी चिर ध्यान तू, आह्वान जन गण गान तू, जय जन्म भू जय अंबिका, शुभ भुक्ति मुक्ति विधान तू, माँ भारती वरदान तू, माँ भारती कल्याण तू। और गीत का अंतिम बंद, संपूर्ण शाश्वत प्राण तू, कन कन करे कभी गान तू, ज्योतित हृदय मन मोहिनी, निर्वल नवल अवदान तू, माँ भारती वरदान तू, माँ भारती कल्याण तू। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी बहर की गजल है, वो मैं रखना चाहूंगी, क्योंकि हमारा घर अपने लिए मैंने कही है, अपने घर के लिए, तो देश और घर अलग कोई नहीं होता है। तो एक मेरी भावना को सुनेंगे। स्वागत है। कलियों से कहती सबनम, जब से बदला है मौसम, कलियों से कहती सबनम, जब से बदला है मौसम, प्यार की भूखी वो बुलबुल अब छत पे आती है कम, कलियों से कहती शबनम,
जब से बदला है मौसम, प्यार की भूखी वो बुलबुल अब छत पे आते हैं कम, कलियों से। और आगे शेर सुनेंगे। कहती चिड़िया बच्चों से किससे मिलने जाए हम, कहती चिड़िया बच्चों से किससे मिलने जाए हम, बिन बाबुल के घर में लगे सब कुछ होते हुए कुछ कम, कहती चिड़िया बच्चों से किससे मिलने जाए हम, बिन बाबुल के घर में लगे सब कुछ होते हुए कुछ कम। और शेर देखेंगे कि यादें कहती मुझसे सखी तेरा मेरा एक ही गम, यादें कहती मुझसे सखी तेरा मेरा एक ही गम, वीणा किससे क्या बोले रिश्तों में जब खम ही खम, यादें कहती मुझसे सखी तेरा मेरा एक ही गम, वीणा किससे क्या बोले रिश्तों में जब खम ही खम, कलियों से कहती सबनम जब से बदला है मौसम। धन्यवाद सर। बस अपनी मन की भावनाओं को कहने की कोशिश की। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर, बेहतरीन आपने अपना कलाम धन्यवाद रखा। धन्यवाद। ये थी हमारी सुप्रिया सिंह मीणा जी, महासचिव साहित्य शिखर। दोस्तों, आज हमारे साहित्य शिखर के मंच से 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कवि सम्मेलन मुशायरे का आयोजन हो रहा है। हमारे साहित्य शिखर के लाइव में भी कुछ दोस्त देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और अब अगली कड़ी में मैं डॉक्टर साद बलरामपुरी जी को बुलाना चाहूँगा अपनी 2 लाइनों के साथ। न हिंदू ही यारो न मुसलमान ही है, न हिंदू ही यारो न मुसलमान ही हैं, हम तो एक दरख्त के टूटे पत्ते ही हैं। जी स्वागत है साद बलरामपुरी जी, डॉक्टर साद बलरामपुरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश संजीदा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहित्य शिखर, महासचिव सुप्रिया मीणा जी, इकबाल मोदी जी, प्रदीप गर्ग जी, डॉक्टर जटाधर दुबे जी, मैं डॉक्टर अब्दुल सुभान खां, शाद बलरामपुरी, बलरामपुर की धरती से, जहाँ से हमारे बड़े शायर, इंटरनेशनल शायर हुए हैं, आप नाम जानते होंगे। और मैं साहित्य शिखर का जितनी भी तारीफ करूं कम है, खासकर कमलेश संजीदा जी, सुप्रिया मीणा जी, जिन्होंने महफिल सजाई। आज 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और इस प्रोग्राम के माध्यम से जो लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। आज की पूर्व संध्या पर मैं शहीदों के नाम
अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। कुछ पंक्तियों से समाप्त फरमाएं। शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम, तुमको मेरा सलाम, मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम। तुमने किया आजाद वतन को खुद हो के कैद, तुमने किया आजाद वतन को खुद हो के कैद, खाई लाठियां खाई गोलियां पर ना किया सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम। जब तक एक भी मर्द है जिंदा रहेगा नाम तुम्हारा, जब तक एक भी मर्द है जिंदा रहेगा नाम तुम्हारा। दिल वालों के दिल चीर के देखो लिखा तुम्हारा नाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम। अब मैं गजल के चंद शेर आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। मतलब समात फरमाए। उम्रे दराज खौफे खुदा में गुजार के, उम्रे दराज खौफे खुदा में गुजार के, अब ख्वाब देखता हूँ कफस में बहार के, अब ख्वाब देखता हूँ कफस में बहार के। उसने मतलब इस्तेमाल फरमाया हज़रात। जानो दिलो करार तेरे रुख पे वार के, जानो दिलो करार तेरे रुख पे वार के, बिखरा हुआ हूँ तेरे गेसु संवार के, बिखरा हुआ हूँ तेरे गेसु संवार के। मैं उसको ढूंढने अब जाऊं कहाँ कहाँ, मैं उसको ढूंढने अब जाऊं कहाँ कहाँ, जाने कहाँ वो छुप गया मुझको पुकार के, जाने कहाँ वो छुप गया मुझको पुकार के। और शेर हाजिर कर रहा हूँ पेशे से मुतालिक एक शेर में आपकी खिदमत में, तो जो फरमाए। हरगिज दवा न कीजिए
ऐसे मरीज की हरगिज दवा न कीजिए, ऐसे मरीज की आदि जो हो चुके हैं कुड़िए पुकार के, आदि जो हो चुके हैं कुड़िए पुकार के। ये मैसेज है सात बलरामपुरी का। बहुत समझाया जाता है फिर भी लोग नहीं मानते हैं, फिर बहुत पीड़ा होती तब आते हैं। तो ये दर्द मैंने एक पैगाम के भेजा है और मैं मक्ता भी हाजिर कर रहा हूँ। मेरी कहानी सुन के वो शाद था बहुत, मेरी कहानी सुन के वो शाद था बहुत, मेरी कहानी सुन के वो शाद था बहुत, अंदाज लग रहे थे मगर सोगवार के, अंदाज लग रहे थे मगर सोगवार के, उम्र दराज खौफे खुदा में गुजार के, अब ख्वाब देखता हूँ कफस में बहार के। बहुत बहुत धन्यवाद आप हजरात का। बहुत बेहतरीन गजल, और बेहतरीन गजल। जितनी भी तारीफ की जाए कम, तरन्नुम में तारीफ की जाए कम, तरन्नुम में इतने सुंदर तरन्नुम में आपने रखी, बिल्कुल रौनक आ गई मंच पे, बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका जी। मैं सुनने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे सुना। ये थे डॉक्टर साद बलरामपुरी जी, डॉक्टर साद बलरामपुरी जी बलरामपुर से, जिन्होंने शहीदों तुमको मेरा सलाम बहुत बेहतरीन कलाम रखा और उसके बाद एक गजल रखी, दिल को छू गई। अब दोस्तों, हम 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम इकट्ठे हुए हैं सभी और उसे हम मना रहे हैं। तो अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे डॉक्टर जटाधर द्विवेदी हजारीबाग से, वो आए। मैं 2 लाइनों से उन्हें बुलाना चाहूंगा, किसी अननोन शायर के, अज्ञात शायर की है। नफरत बुरी है ना पालो इसे, नफरत बुरी है ना पाला इसे, दिलों में खली से निकालो इसे, न मेरा न तेरा न इसका न उसका, न मेरा न तेरा न इसका न उसका, मैं सबका वतन हूँ संभालो इसे, मैं सबका वतन हूँ संभालो इसे। ये किसी अज्ञात शायर का है और स्वागत है डॉक्टर जटाधर द्विवेदी जी। कमलेश संजीदा जी, और विशेष न कहते हुए आज की मेरी शायर तो नहीं है, कविता है जो कि देश को समर्पित है, और ये आह्वान खुद के लिए भी है, सबके लिए भी है। स्वागत है सर। लो प्राण का बलिदान कर लो, कर्ज माटी देश का है आज ही भुगतान कर लो, कर्ज माटी देश का है आज ही भुगतान कर लो। देश पर जो विभिन्न आक्रमण होते हैं बाहर से, सबको मिला जुला करके है। विश्व में जब हम जगे थे जगत को खुशहाल चाहा, विश्व में जब हम जगे थे जगत को खुशहाल चाहा,
वे जगे भर भर घृणा से लहू का सैलाब चाहा। शक्ति का सूरज उठाए शांति का दर्शन हमारा। शक्ति का सूरज उठाए शांति का दर्शन हमारा। जीव पाहन विटप जल बल, जीव पाहन विटप जल बल, देव का प्रतिमान सारा। दिया है दिल खोल कर सब प्रेम का सम्मान कर लो। दिया है दिल खोल कर सब प्रेम का सम्मान कर लो। कर्ज माटी देश का है आज ही भुगतान कर लो। हम कृतज्ञ बने रहे जिसने किया उपकार हम पर। हम कृतज्ञ बने रहे जिसने किया उपकार हम पर। शरण दी जिसको सुरक्षा दी उसे विश्वास भर कर। तुम जियो हम भी जिए यह मंत्र जीने का हमारा। तुम जियो हम भी जिए यह मंत्र जीने का हमारा। विश्व में सुख शांति हो यह सृष्टि का दर्शन हमारा। तुम जियो हम भी जिए यह मंत्र जीने का हमारा। विश्व में सुख शांति हो यह सृष्टि का दर्शन हमारा। युद्ध न हो शांति का हरि ने बहुत आग्रह किया था। युद्ध न हो ध्वंस ने हो राम ने मौका दिया था। किंतु जिनका धर्म ही है ध्वंस अत्याचार करना, शास्त्र का आदेश है इन दुष्ट जन का नाश करना। देश बहुत तरह के बाहरी आक्रमणों को झेल रहा है, बहुत झेलता रहा है। तो जिनका धर्म ही है ध्वंस अत्याचार करना, शास्त्र का आदेश है इन दुष्ट जन का नाश करना। प्राण की बाजी लगाकर मातृभू का मान रख लो। प्राण की बाजी लगाकर मातृभू का मान रख लो। कर्ज माटी देश का है आज ही भुगतान कर लो। कर्ज माटी देश का है आज ही भुगतान कर लो। बहुत खूब, बहुत सुंदर रचना, देश को समर्पित बहुत सुंदर रचना। और जी जी, यदि मैं समय हो तो अब अच्छा ठीक है। नहीं समय तो अब एंड हो रहा है। प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी को मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ, जो अभी तक हम सभी को पढ़ा रहे थे, और बहुत सारे लोग फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं इस मुशायरे को। मैं सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सबसे प्रार्थना करती हूँ जुड़िए हमारे साथ, हमारे मुशायरे से जुड़िए। तो इस कमेंट में आप अपना नंबर नाम भेज सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं इस माध्यम से हमसे, और हम भी आपको सुनेंगे, आप भी हमें सुनेंगे, तो कारवां बढ़ता जाएगा आगे। तो मैं प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पे। स्वागत है जी, स्वागत है। माइक बंद है, माइक बंद है। प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 72वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसमें मुझे सुनाने का मौका दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंच पर उपस्थित डॉक्टर इकबाल मोदी जी, डॉक्टर साद बलरामपुरी जी और डॉक्टर जटाधर द्विवेदी जी की उपस्थिति में मैं एक देशभक्त के ऊपर देशभक्ति कविता रखने जा रहा हूं। कविता का शीर्षक है वतन परस्ती। कितनी कीमत देकर हमने आजादी ये पाई है। कितनी कीमत देकर हमने आजादी ये पाई है। अपनों ने ही अपनों की अर्थी फिर से उठाई है। कीमत भी तो हम सबने मिलकर ही चुकाई है। कीमत भी तो हम सबने मिलकर ही चुकाई है, क्योंकि अपनों ने ही तो अपनों से आंख दिखाई है। शहीद भी इतने हुए कि गिनती कहां हो पाई है। शहीद भी इतने हुए कि गिनती कहां हो पाई है।
जिनके नाम अब तलक मिले वो भी जरा सी सच्चाई है, वो भी जरा सी सच्चाई है। कुछ तो थे पर्दे के आगे, कुछ तो थे पर्दे के आगे, उन्होंने गिनती गिनाई है। कुछ तो थे पर्दे के आगे, उन्होंने गिनती गिनाई है, पर जो थे पर्दे के पीछे उनकी गिनती कहां आई है, उनकी गिनती कहां आई है। दर्द तो रहा हम सबको, दर्द तो रहा हम सबको, पर कुछ ने तो गोली खाई है। दर्द तो रहा हम सबको, पर कुछ ने तो गोली खाई है। भीड़ में मरकर ही तो वतन पर जान गंवाई है। ऐसे लोगों की सूची, ऐसे लोगों की सूची अब तक भी न बन पाई है। ऐसे लोगों की सूची अब तक भी न बन पाई है। नमन है उन सबको मेरा, नमन है उन सबको मेरा, ये भी एक सच्चाई है। बचाकर रखी जो आजादी, बचाकर रखी जो आजादी, लगता फिर से गवाई है। बचाकर रखी जो आजादी, लगता फिर से गवाई है। अपनों की ही अपनों से, अपनों की ही अपनों से दिखती फिर से लड़ाई है। खामियाजी भी कितने भुगते, खामियाजे भी कितने भुगते, खामियाजे भी कितने भुगते, शहीदों ने समझाई है। किनके कारण जान गवाई, किनके कारण जान गवाई, बार बार हमें बताई है। एकता के सूत्र की तो, एकता के सूत्र की तो, एकता के सूत्र की तो बुगुल जो बजाई है, उसके कारण ही विश्व भर में ख्याति हमने पाई है। उसके ही कारण, उसके कारण ही विश्व भर में ख्याति हमने पाई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शुक्रिया सर। सिख ईसाई और देव जी का जो माइक खुला हुआ हिंदू है, मुस्लिम, हिंदू जी सर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम तो सब भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम तो सब भाई है। एक दूसरे के त्योहार मनाते, एक दूसरे के त्योहार मनाते, ये भी तो सच्चाई है। इसको कायम रखने को, इसको कायम रखने को फिर से मशाल जलाई है। इसको कायम रखने को फिर से मशाल जलाई है। हम सब मिलकर रहेंगे, ये कसम हमने खाई है। पूरी दुनिया में ही हमने, पूरी दुनिया में ही हमने, पूरी दुनिया में ही हमने ये तो रीत चलाई है। वतन परस्ती की नींव सबके दिलों में जगाई है। वतन परस्ती की नींव सबके दिलों में जगाई है। वतन परस्ती की नींव सबके दिलों में जगाई है। बहुत 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 बेहतरीन कविता देशभक्ति के ऊपर। बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी कविता आपने पढ़ी कमलेश संजीदा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं चाहूंगी आप लोग माइक ऑफ करके ना अपनी बातों को जो कार्यक्रम की समाप्ति पे अपने विचार रखें साहित्य शिखर के बारे में, इस मुशायरे के बारे में। तो सबसे पहले मैं प्रदीप गर्ग जी को आमंत्रित करती हूँ। जी, आज का सबसे पहले माफी चाहता, बीच में थोड़ा सा कनेक्शन हट गया था। जी, मैं साहित्य शिखर संस्था को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। राष्ट्रीय पर्व पर इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए और यह संस्था विभिन्न अवसरों पर कार्यक्रम आयोजित करती है और सबको, सभी साहित्यकारों को, नए पुराने सभी को अवसर प्रदान करती है और काव्य रचनाओं के माध्यम से जन साधारण में जागृति का, नैतिकता का, चेतना का जो समावेश करती है, यह राष्ट्रीय संस्था सभी को सुअवसर प्रदान करती है।
इसकी शिखर यात्रा के लिए सदैव हृदय से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप गर्ग जी ने बहुत अच्छे विचार रखे मंच पर, और मैं ये कहूंगी कि जो लोग बोल रहे हैं बस वही अपने माइक को खुला रखें, तो आवाज दो लोगों में ये रिफ्लेक्ट हो रही है आवाज, तो इसलिए कृपया इस बात का ध्यान रखेंगे तो वीडियो हमारा सही आएगा। तो अब मैं आदरणीय जटाधर दुबे जी से चाहूंगी कि वो अपने कुछ विचार रखें मंच पे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश प्रेम से जुड़ी कवि गोष्ठी रखना ये बहुत अच्छा काम है, और इससे हम लोग अपने देश को, अपने शहीदों को, अपनी परंपराओं को एक बार याद कर लेते हैं। कम से कम जिस संघर्ष के बाद हमारा ये देश गणतंत्र हुआ उसको हम लोग याद करते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं, अपने उस देश की माटी को याद करते हैं। और इस साहित्य शिखर, यह जो लोगों ने, जो हमारे अध्यक्ष कमलेश संजीदा जी, महासचिव सुप्रिया सिंह मीना जी, और भी जो लोग जुड़े हुए हैं, एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस माध्यम से समय समय पर उपयुक्त मौकों पर लोगों को अपने विचार, ऐसे तो कवि गोष्ठियां देश में बहुत जगहों पर होती रहती हैं, लेकिन इस माध्यम से, एक ऑनलाइन माध्यम से जब हम लोग करते हैं तो इससे बहुत लोग इससे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ पाते हैं, हमारी बातें सुन पाते हैं और हमारी भावनाओं को समझ पाते हैं, एक दूसरे से हम लोग संप्रेषित करते हैं। तो ये बहुत अच्छा ये काम है, और मैं कामना करता हूं कि जैसे प्रदीप गर्ग जी ने कहा, ये साहित्य शिखर वास्तव में और शिखर पर चढ़ता ही रहे, और इसकी ख्याति अधिक से अधिक जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, शायर हैं, इससे जुड़ते रहें, जिससे कि सारे लोग, देश के ऐसी स्थितियों के देश के सब लोग इसको जाने, इसको समझें और इसको सुने। यही मेरी शुभकामना है आज के दिन। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जटाधर दुबे जी, हजारीबाग से। जी, तो अब मैं डॉक्टर इकबाल मोदी जी से आग्रह कर रही हूँ, सर कृपया हमें कुछ आशीर्वाद दे। प्रदीप गर्ग जी, आप अपना माइक अगर ऑफ कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, आवाज रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ, ये एक्चुअली ना मेरा बेटा चला गया है और थोड़ा मेरे से आ नहीं रहा, ये उसमें मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा मुझे। दाहिने साइड पे हाथ के पास माइक लिखा हुआ है, माइक लिखा हुआ है, माइक आपका वीडियो ऑफ हुआ है, वीडियो ऑफ हुआ है, नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। जी, डॉक्टर इकबाल मोदी जी, आपका स्वागत है जी। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं साहित्य शिखर ग्रुप से जुड़ा हूं, और एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बहुत स्तरीय कवियत्रियां जुड़ी हुई है, पूरे देश के कवियों को एक सूत्र में पिरोया गया है, और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी टीम पूरी बधाई की पात्र है, और ऐसे प्रोग्राम चलते रहना चाहिए, पूरे देश विदेश के साहित्यकार जुड़े, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत संक्षिप्त में डॉक्टर इकबाल मोदी जी ने हमें बहुत सारे आशीर्वाद दिए। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं अब डॉक्टर अब्दुल सुभान खां जी से, मैं बलराम साहब जी से मैं आग्रह करूंगी कि सर आप अपने कुछ विचार रखें। अभी वो टूर पे भी हैं लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं, वो हमारा सौभाग्य है। सर नेट वीक हो रहा है उनका शायद। जी स्वागत है सर। वो नेट वीक है उनका, जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए, कार्यक्रम का समय हो गया है। प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे और हम कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं।
दोस्तों, आज 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोग इकट्ठे हुए और एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। आप लोग इससे जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इससे जुड़कर इस कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए, जिसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मेरे पास शब्द नहीं है। आप लोगों के इतने अच्छे देशभक्ति से ओतप्रोत कलाम रहे, जो हमें सीख दे रहे हैं और हमें नया सिखा रहे हैं और सिखाएंगे भी। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से आज के कार्यक्रम की समापन की घोषणा करता हूं और ऐसे ही महफिलें हमारी सजती रहेंगी। तब तक अगले कार्यक्रम तक आप सभी लोगों से विदा चाहूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया, सत श्री जी अकाल, धन्यवाद प्रणाम। सभी का सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, संस्था का बहुत प्रणाम। बहुत आभार, जी सभी को प्रणाम प्रणाम, प्रणाम। सभी को प्रणाम जी दोबारा प्रणाम। जुड़ते हैं। और धन्यवाद गणतंत्र दिवस जी की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। जी आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को मुबारक हो। बहुत बहुत